ओम परमात्मने नमः। महाराज श्री के आज के प्रवचन में आप सभी का स्वागत है। अंतर्विधि की यात्रा के बाद अब अंतर्विधि के आवरण, ये नया अध्याय अंतर्विधि का शुरू होने जा रहा है। अंतर्विधि के 5 आवरण होते हैं। 5 आवरण में सबसे पहले सबसे बाहरी आवरण, आवरण का मतलब हो गया खोल, बाहरी पर्दा। जैसे कोई आप सुनार के पास कोई बहुमूल्य कोई हीरा लेने गए या कोई आभूषण लेने गए, तो उसने एक पहले कागज़ में लपेटा, फिर एक डिब्बी में रखा, फिर डिब्बी में रखने के बाद एक पन्नी में डाल के आपको दे दिया। फिर आप गए, आपने एक अलमारी खोली, उसके लॉकर, फिर उसका लॉकर खोला, उसमें रख दिया। इसी प्रकार ये अलग अलग आवरण हो गए। इसी प्रकार हमारा जो आत्मा तत्व है, अंतर्विधि के भी इसी प्रकार आत्मा के ऊपर ये 5 बाहरी आवरण होते हैं, जिसमें सबसे बाहरी आवरण जो है वो अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और अंतिम आवरण, सबसे अंदर का जो आवरण है वो है आनंदमय कोश। तो आइए आज के सत्संग में चलते हैं। गुरु आज से हम अंतर्विधि के 5 आवरणों पर चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आइए सबसे पहले प्राणमय कोश की चर्चा होगी। आजकल तो युद्ध के सारे ढंग बदल गए हैं, किंतु प्राचीन काल में दुर्ग बनाए जाते थे, जिसकी बाहरी दीवार प्रायः सबसे सुदृढ़, मोटी तथा ऊंची होती थी। आक्रमणकारी उसी से सिर पटक कर रह जाता था। उस दीवार के आसपास एक गहरी खाई खुदी रहती थी, जिसमें जल भरा रहता था। उसके अंदर फिर दूसरी दीवार होती थी, तीसरी होती थी, ताकि किसी प्रकार शत्रु पहली दीवार को लांघ भी जाए तो उससे दूसरी दीवार के सहारे रोका जा सकता था। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह दुर्ग के अंदर दुर्ग तथा फिर दुर्ग के अंदर दुर्ग बनाया जाता था। इसी प्रकार आत्मा भी इसी शरीर रूपी दुर्ग के अंदर विराजमान है। आत्मा की ओर जाने वाली अंतर्विधि 5 दीवारों से घिरी है। आज हम इन्हीं के संबंध में चर्चा करेंगे कि गुरु महाराज कहते हैं। शरीर रूप पहली दीवार तथा प्राण रूपी दूसरी दीवार के बीच अन्नमय कोश है। कोश का अर्थ खोल या तलवार रखने की म्यान। इस खोल का पोषण अन्न से होने के कारण इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। शरीर रूपी दीवार में बाहर आने जाने के 10 फाटक बने हैं। यही फाटक 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से शक्ति जगत के कार्य करती है और जगत में कार्यशील होती है। अंतर्विधि वास्तव में कोई एक मार्ग नहीं है, अब तो कई मार्गों का शुरू है। हर इंद्रिय का अपने अपने मार्ग है, जो जगत रूपी अत्यंत विशाल मैदान में इधर उधर फैले हैं। आंखों का रूप मार्ग, कानों का शब्द मार्ग, नाक का गंध मार्ग, जिह्वा का रस मार्ग, स्पर्शेंद्रियों का स्पर्श मार्ग, पंचभूतों के आधार पर कर्म इंद्रियां कार्य करती हैं। जगत के इतने रूप, दृश्य, पदार्थ, वस्तुएं तथा जीव हैं कि बाहरविधि के अनेक मार्ग इन्हीं से भूल भलियां की भांति गुथे हैं। ज्ञानेंद्रियां स्वयं क्रियाशील भी होती हैं तथा कर्मेंद्रियों के क्रियाशील होने में सहायक भी होती हैं। इंद्रियों द्वारा अर्जित जगत का ज्ञान एवं अनुभूतियां ज्ञानेंद्रियों रूप फाटकों से अन्वय कोश रूपी किले के भीतर भाग में बने संस्कार आशय रूपी भंडार में सुरक्षित रखी जाती है, वहां इकट्ठी होती रहती है। इन्हीं संस्कारों के अनुरूप मन द्वारा इंद्रियों को आवेश दिया जाता है। जैसे हमारे संस्कार है किसी के, वैसे ही उसका भाव बनता है, उसे विचार करता है और कार्य करता है। अन्न में शरीर रूपी दीवार के बाहर जितना विस्तार है, उतना ही विस्तार दीवार के अंदर भी है। अंतर इतना है कि बाहर का विस्तार स्थूल है तो अंतर का विस्तार सूक्ष्म है।
दीवार के अंदर भाग के विस्तार परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जब आँखों से, कानों से बाहर चीज़ देखते हैं, वो प्रभावित करते हैं। फिर हमारी वासनाओं से भी, अंदर से भी प्रभावित होते हैं। दीवार के अंदर बाहर के विस्तार परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। बाहर जगत संसार के ज्ञान तथा अनुभूतियों की स्मृतियों को अंदर भेजता रहता है, तो अंतर सूक्ष्म जगत कर्मों के लिए इंद्रियों को प्रेरित करता रहता है। जैसी हमारी वासना होती है वैसी प्रेरणा मिलती है। इसका शरीर तथा अन्नमय कोश को अंदर बाहर बल प्राप्त होता रहता है। एक सुदृढ़ दीवार, ऊपर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मन ने शक्ति की क्रियाशीलता को अपने अधीन करके अन्नमय कोश तथा शरीर रूपी बाहरी दीवारों की सुरक्षा में लगा दिया। हमारा अहम पैदा हो जाता है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अब शक्ति भी शरीर तथा इंद्रियों से एक रूप होकर इंद्रियों को जगत अभिमुखी प्रवृत्तियों के साथ सहयोग कर दीवार को सुदृढ़ता प्रदान करने में लगी है। शक्ति स्वयं किसी कर्म भाव अथवा परिस्थिति का प्रभाव ग्रहण नहीं करती। वह कमरे में एक दीपक के समान प्रकाश की भांति सब कर्मों की साक्षी है। उसमें जैसा काम लिया जाए कर देती है। शक्ति इंद्रियों के लक्ष्य को बाहर वीथी में ले जाकर मन की प्रेरणा के अनुरूप कार्य निपटा देती है। तथा उस कर्म या परिस्थिति का ज्ञान और स्मृति संबंधित ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चित्त में अंकित कर देती है। अर्थात भोगों का माध्यम सी रूपी दीवार में बने फाटक हैं। रामायण में लिखा भी है, इंद्री द्वार चोखा नाना, जहाँ सुर कर बैठे थाना, आवत देखे विषय व्यारी, दे हट दे कपाट उठाए। ये जो कपाट हैं ये खुल जाते हैं। आंखों ने खूबसूरती देखी, कानों ने अच्छे शब्द सुने, इस तरह जो जो विषय आता है उसके कपाट खुल जाते हैं हमें खाने के लिए। इसलिए जीव शरीर के प्रति सबसे अधिक ममत्व वाले बैठा है। शरीर की रक्षा के लिए वह कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है। शरीर की सुंदरता एवं पुष्टता पर उसे अभिमान होता है। शरीर भी जरा सी भी आंच आ जाने की संभावना से क्रोधित हो उठता है। जीव के शरीर के प्रति ममत्व से अन्नमय कोश तथा शरीर रूपी दीवार को और भी सुदृढ़ता प्रदान कर दी है। इससे जीव शरीर में हो गया है, वह शरीर ही हो गया। उस शरीर ही जानता है और अहम करता है। उस शक्ति को बिल्कुल भूल गया है जिसके कारण ये बोलता है, सुनता है, देखता है। इतना ही नहीं, मन की प्रेरणा के अनुसार शक्ति भी इंद्रियों के साथ सहयोग करके उन्हें भोगने योग्य बनाती है। तो बिना शक्ति के तो जीव कार्य कर ही नहीं सकता। जगत रूपी विशाल क्षेत्र में फैला महावीथी के विभिन्न मार्गों का जाल इंद्रियों की चंचलता के लिए सुविधा जुटाता है। विषय अपनी अपनी दुकान सजाए इंद्रिय रूपी ग्राहक की प्रतीक्षा में रहते हैं। जब एक विषय को भोगने के लिए विभिन्न जीवों की इंद्रियां एक ही दुकान पर लपक पड़ती हैं, तो उनमें परस्पर टकराव हो जाता है तथा यही मन मुटाव, राग द्वेष, ईर्ष्या क्रोध का तांडव होने लगता है और मन से प्रेरित शक्ति इन द्वंद्व में भी इंद्रियों के साथ पूर्ण सहयोग करती है। अन्नमय कोश और भी अधिक सुदृढ़ हो जाता है। ओम तत्सत।